एक बात और बताओ, नमाज अहम्मुल इबादत है। लंबी बात नहीं करूंगा, मोटी बात मुख्तसर में। नमाज अहम्मुल इबादत है, मगर 1,24,000 सहाबे किराम में 24 भी नहीं है जो नमाज देखकर इस्लाम लाए। क्या बात है, 1,24,000 में 24 भी नहीं है जो कुरान की आयत सुनकर इस्लाम लाए। इस 10 साल में 1,24,000 मजमा मुस्तफा के दामन मोहब्बत का दिलवीदा हो गया। क्या देखकर? तो कहना पड़ेगा नमाज देखकर नहीं, कुरान देखकर नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का किरदार, मदीने वाले मुस्तफा का किरदार देखकर। इसमें कहीं से कोई शक नहीं कि नमाज अहम्मुल इबादत है। इस्लाम के बेटो, हर काम का तुम्हारे पास वक्त है, नमाज का वक्त नहीं है। कोशिश करो कल से, जब 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे, अगर मुश्किल थोड़ी सी दिखती है, 1 वक्त की जरूर पढ़ेंगे, मगर 1 वक्त को फिक्स करो। असर पढ़ेंगे तो असर ही पढ़ेंगे। कहीं रहो कहीं रहो कहीं रहो कहीं रहो कहीं रहो, मगर खुद को समझा लो खबरदार, मैं तेरी हर बात सुनूंगा, मगर इस मसले में कोई समझौता नहीं होगा कि हम असर की नमाज पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। 10 दिन तक पढ़ कर तो देखो, हाय हाय हाय, असर की लज्जत बोलेगी मगरिब सामने है। हाय हाय हाय, अरे बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। असर की नमाज की लज्जत बोलेगी। वाह वाह वाह। कहां जा रहे हो? असर की नमाज पढ़कर सुकून मिला या नहीं मिला? तो तुम कहोगे बड़ा सुकून मिला, तो मगरिब की नमाज कहेगी सुकून बढ़ा देता हूं, आकर तो देखो। वाह वाह, आकर तो देखो। और जब मगरिब की नमाज पढ़ोगे तो मगरिब और ऐशा की दूरी कितनी है? चलते फिरते सुकून लिया, सोकर भी तो सुकून ले लो, नींद में भी तो सुकून ले लो। तो नमाज पढ़कर सोने की आदत डालो, और कुछ इस तरह से आदत डालो, मैं सो जाऊं या मुस्ताफा कहते रहते, मैं सो जाऊं मुस्ताफा कहते आप सामने आया। और जैसे असर की नमाज, ईशा की नमाज पढ़कर सोओगे, बड़ी प्यारी नींद आएगी, बड़ी खूबसूरत नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत गहरी नींद आएगी, ऐसी नींद आएगी कि तुम उठ न सकोगे। और जब उठना हो तो नींद से भी अच्छी कोई चीज उठाए तो मुअज्जिन पुकारेगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये नींद में रहने वालों, नींद में भी अच्छी चीज है नमाज, उठ जाओ। तो देखते देखते आप 5 वक्त के नमाजी हो जाएंगे। और जब 5 वक्त के नमाजी हो जाएंगे तो दिल का जो छूटा उसको भी पढ़ना शुरू कर दो, तो कितनी खूबसूरत जिंदगी आपकी हो जाएगी। मगर कहीं पर तवज्जो, नमाज अहम्मुल इबादत, नमाज सरकार की आंखों की ठंडक। बड़े समझदार हैं आप, हाथ उठाकर बोलिए ना सुभान अल्लाह। नमाज ईमान वालों की आंखों की ठंडक। अब तवज्जो चाहो, 1,24,000 में 24 भी ऐसे मुस्तफा के दीवाने नहीं है जो मुस्तफा की नमाज देखकर इस्लाम लाए, किरदार देखकर इस्लाम लाए। अब किरदार में बात आ गई तो जीना कैसे है, बस एक वाकया सुनाकर अपनी जगह में एक वाकया सुनाता हूं। हो सके वक्त दिया हजरत ने 5 मिनट और तो 2 वाकया भी हो जाए, मगर अपनी तरफ से एक वाकये में कोई कमी नहीं होगी। आओ चले मदीने चले। हे बाबू मुस्कुराओ ना यार, तुम तो ऐसा देख रहे हो कि कफील मुझी को कोरोना की सूरत में लेके आया है। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। मुलाजा फरमाइए, इस चीज को मुलाजा फरमा लीजिएगा। आओ मदीने चले, मदीने चले, सरकार है,
नमाज की बात नहीं कर रहा हूं, रोजे की बात नहीं कर रहा हूं, हज की बात नहीं कर रहा हूं, ज़कात की बात नहीं कर रहा हूं। आका के उस किरदार की बात कर रहा हूं जिस किरदार में अम्न ही अम्न है। शकीब भाई तो कहूंगा अल्लाह इस नूरानियत को सलामत रखे, बुजुर्गों की अमानत इंशाअल्लाह आपके वजूद से खूब आगे फैले। आपके चचा जान अल्हम्दुलिल्लाह पीरे तरीकत, क्या बुजुर्गों की पाकीज़ा अदा के साथ जलवा घर है, न दिखावा है, न रिया है, न तसन्नो है, न बनावट है। हम ऐसे ही पीरों को दिल में जगह देते हैं। हम नाम वालों को नहीं देखते हैं, क्योंकि ये इश्क है। इश्क में नसब नहीं देखा जाता, इश्क में वकार देखा जाता है। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी फरमाते हैं, बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुल बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुल जानी के बरीवा खुला दिल मोला मैं पूरे भारत में कहता हूं, अगर मैं बोलूं ना कि इनसे मुरीद हो जाओ, कभी मत होगा। कोई मुकर्रिर बोलेगा नहीं इनसे मुरीद हो जाओ, मत होना। पूरा भारत में ढूंढता, मुझे मालूम है कि पीरी मुरीद नहीं हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। ये मार्केटिंग है, मार्केटिंग, ताकि जलसा मिल जाए, थोड़ा सा नजराना बढ़ जाए। अरे अपना शऊर क्यों नहीं लगाते? अपने दिमाग को अप्लाई क्यों नहीं करते? कपड़ा खरीदना हो तो 10 दुकान में जाओगे, क्या बात है। जूता पसंद नहीं आवे तो 20 दुकान में छानोगे। अब पीर पकड़ना है तो कुछ तलाश नहीं करोगे, पीर तलाश करो। इसलिए कि ये जूता नहीं है कि 1 साल चला फिर दूसरा खरीद लेंगे। ये इश्क का सौदा है, अक्ल बदलती है, इश्क कभी नहीं बदलता। अक्ल बदलती है, इश्क कभी नहीं बदलता है। इसलिए किरदार ढूंढो, कैरेक्टर ढूंढो, बुजुर्गों की अदा ढूंढो। जिसे तुमने पीर पाया है, सिर्फ ये मत देखो कि मुसाफा हुआ, लिया दिया, काम हो गया। कभी ये भी तो देखो वो बैठ के तुम्हें कलमा सिखाता है या नहीं, तुम्हें नमाज का तरीका सिखाता है या नहीं, तुम्हें रोजे का तरीका सिखाता है या नहीं। ये मुफ्त में जन्नत लेने की फिक्र क्यों पैदा किए बैठे हो? अरे बाजारों से टमाटर तो फ्री में मिलता नहीं भाई, दुकान में सब्जी तो फ्री नहीं मिलती, ये जन्नत कहां से फ्री ले लोगे? मुझे उन पीरों पे बड़ी हैरत होती है जो कहती है मेरे दामन में आओ जन्नत दूंगा। अरे जन्नत देने की बात करने वालों, आपकी जन्नत फिर से है या नहीं, पहले इस पर तो बात कर लो। पहले इस पर तो बात कर लो कि तुम्हारी जन्नत फिर से है या नहीं। अरे सिद्दीक की जन्नत फिर से थी, बोलोगे हाय 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 हाय, बोलोगे बोलो सुभान अल्लाह। सिद्दीक की जन्नत फिर से थी, उमर की जन्नत फिर से थी, उस्मान की जन्नत फिर से थी, अली की जन्नत फिर से थी, मगर वाले मेरा सिद्दीक की बात याद आई तो 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ का एक बेताज बादशाह, बिहार का मखदूम सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी याद आए। उन्होंने कहा सुना दूं तो ऐसे देख, अरे सुना दूं तो सुनोगे तो झूलोगे ना, अकीदा रोशन कर देता हूं। सिद्दीक के बाद फरमाते हैं हजरत मखदूम सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी, जिनकी नमाज़े जनाजा कछौछा के मखदूम ने पढ़ाई, जिनकी नमाज़े जनाजा कछौछा के मखदूम ने पढ़ाई है। और उस मखदूम ने कहा कि सैयद ज़्यादा आएगा, मैं दुनिया से चला जाऊं तो कोई नमाज मेरी नहीं पढ़ाएगा, एक सैयद ज़्यादा आएगा वही पढ़ाएगा। जो आने वाला सैयद था वो कोई और नहीं था, सबनान की हुकूमत को पहले से टकराकर हिंदुस्तान की गाड़ी चलकर दीन की खिदमत फैलाने वाला मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जानी ज़मानी था।
मखदूम मशरफ बिहारी फरमाते हैं, ईमान ताजा हो जाएगा। तकरीर वो सुनो कि राफजियत की दीवार भी हिल जाए, और तकरीर वो सुनो कि राफजियत का किला भी इस्तेमाल हो जाए। अगर सुन्नियों का यही तो रंग है, सुन्नियों का यही तो रंग है कि हम डालडा वाला वजन नहीं रखते, देसी घी वाला भी रखते। सुनो मेरे मखदूम क्या फरमाते हैं, सुनो मेरे मखदूम क्या फरमाते हैं। कहा सबसे बड़ा पीर मोहम्मद अरबी। सुभान अल्लाह। पीछे मत घूम के देख रहा, तुम्हें को बोल रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। मुलाजा फरमा, दुनिया के सबसे बड़े पीर का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और सबसे बड़े मुरीद का नाम सिद्दीक अकबर। हाय हाय, सबसे बड़े मुरीद का नाम, सबसे बड़े मुरीद का नाम सिद्दीक अकबर है। तो सिद्दीक जैसा मुरीद जिसे खुद मुस्तफा ने ज़ुबाने नबूवत से कहा अबू बकर फिल जन्नत, अबू बकर तो जन्नती है। कौन कह रहे हैं? पलट सूरज पलट गया। कौन कह रहे हैं? टुकड़े हो चांद, चांद हो गया। कह दिया सिद्दीक जन्नती तो सिद्दीक जन्नती हो गए। वाह 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 वाह, सिद्दीक जन्नती। बात उठा कर बोलो, सिद्दीक जन्नती, सिद्दीक जन्नती हो गए। ये आजकल के माफ कीजिएगा पीर पगारू लोग, ये पीर पगारू लोग जो मुफ्त में मुरीदों के लिफाफों पर नजर रखते हुए फ्री में जन्नत बांटने की बात कर रहे हैं। तो जितना बड़ा भी पीर हो जाए, सिद्दीक के तलवों का धोर नहीं हो सकता। क्या खिताब है? सिद्दीक के तलवों का धोर नहीं हो सकता। अब वो सिद्दीक जिन्हें मुस्तफा ने जन्नती कहा, वो अबू बकर जिन्हें मुस्तफा ने जन्नती कहा, वो अबू बकर जिन्हें मुस्तफा ने यार कहा। अरे यार मुस्तफा ने नहीं कहा, मुस्तफा के खुदा ने कहा, मुस्तफा के खुदा ने कहा। वो सिद्दीक रात इतना रोवे, रात इतना रोवे, रोते रहे। थोड़ी देर बाद रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। हम आज जिस अपने आका फजले रहमा का जिक्र कर रहे हैं, ये उसी सिद्दीक के गुलशन का से बोलो सुभान अल्लाह, तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इतना रोवे, इतना रोवे कि रोने को यही पर रुकिए और अपनी बात कहकर मुलाजा फरमाइएगा। हजरत महबूब इलाही की जो मशहूर किताब है सीयरुल औलिया, उससे मैं ये बात कर रहा हूँ, मुलाजा कीजिएगा। तो जो हे बेटे, मेरी अतड़ी, मेरी किडनी, मेरी पचौनी, मेरा शुगर, हाँ अब ठीक मुस्कुराया दिल नवाना में। ये सोचकर मुस्कुराओ कि सरकार मुस्कुराते हैं तो सवाब मिल जाता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात कर जाओ, सरकार सिद्दीक यही तो रुकिए। सिद्दीक अकबर दुनिया छोड़ गए, विशाल हो गया। सिद्दीक अकबर की जगह पे खिलाफत अला मिनहाजी नबुव्वा का ताज हजरत उमर के सर पे आया। हजरत उमर खलीफा हो गए, हजरत उमर खिलाफत की कुर्सी पे आए। और कुछ दिन के बाद हजरत सिद्दीक की एक बीवी से जो अब बेवा हो गई थी, इद्दत के गुजर जाने के बाद शादी का पैगाम मिला। हजरत उमर ने सिद्दीक की एक बीवी से जो अब बेवा हो चुकी थी, शादी का पैगाम भेजा। पैगाम मंजूर हो गया, शादी हो गई। एक कमरे में मियाँ बीवी दोनों हैं, एक कमरे में मियाँ बीवी दोनों हैं, दोनों एक कमरे में हैं। हजरत उमर फरमाते हैं, कौन से मेरी बात है चीज को कौन से? हजरत उमर फरमाते हैं, देखो कुर्सी से हो जाएगा। हाँ, हजरत उमर फरमाते हैं, हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने तुझसे इसलिए शादी नहीं की कि तुम खूबसूरत हो, मैंने इसलिए शादी नहीं की कि तुम्हारा हुस्न का जादू उमर के दिल पे चल गया, मैंने इसलिए शादी नहीं की कि तुम मुझे अच्छी लगती हो,
बल्कि मैंने इसलिए शादी किया है ताकि तुमसे पूछ सकूं कि हजरत उमर खिलाफत कैसे चलाते। क्या बोलोगे? अल्लाह अल्लाह। क्या बोलोगे भाई? अल्लाह। कैसे चलाते थे? मुस्तफा की नबूवत, हाय हाय हाय, कि खातमियत, जो नबूवत की खातमियत मेरे मुस्तफा के वजूद पर हुई, नबूवत नहीं रही मगर मिशन वही रहा। और उसी मिशन का पहला रकीब, उसी मिशन का पहला सुपर सालार, उसी मिशन का पहला कमांडर इन चीफ सैयदना सिद्दीक अकबर। तो मैंने इसलिए शादी की है कि तुम बताओ मुझको कि हजरत सिद्दीक कैसे खिलाफत की कुर्सी पर बैठकर संभालते थे सबको, और वो अदा बताओ जो मुझ में ना हो। वो तो सुनना चीज को, जो मुझ में ना हो। मुझे नहीं मालूम कि वाक़या मैंने क्यों शुरू कर दिया, मुझे मालूम है कि मेरे फजल रहमा का करम हो रहा। खुदा की कसम, वरना ये वाक़या हर मजलिस में मैं नहीं करता। मुलाज़ा फरमाइए, पीर तरीक़त की जलवागरी है, पीराने निज़ाम है, शहजाद नाम है। फरमाते हैं तुम ये बताओ कि मुझ में वो कौन सी बात नहीं है जो सिद्दीक के अंदर है, मैं उसे लेना चाहता हूं, मैं उसे लेना चाहता हूं, मैं उसे लेना चाहता हूं। जब जिद किया हजरत उमर ने, तो सिद्दीक की बेवा जो अब इनकी बीवी हो गई, वो कहती है आंखों में आंसू लेकर, मेरे सिद्दीक की बात न पूछो, मेरे सिद्दीक की बात न पूछो। वैसा कहां कोई, वैसा कहां कोई, मेरे सिद्दीक की बात न पूछो। बुलबुल को परवाने को चराग, तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस मत पूछो मत पूछो। कहा कुछ बताओ ताकि मैं कुछ भी ले सकूं। कर जिद कर रहे हैं तो सुनिए। कहा सुनाओ। कहा मेरे सिद्दीक रात के 3 हिस्से करते थे। एक हिस्से में घर आते, खैरियत लेते, घर की खबर लेते, पूछते चावल है या नहीं, आटा है या नहीं, दाल है या नहीं, सब्जी है या नहीं, पनीर है या नहीं, शहद है या नहीं, क्या है वो बताओ, क्या नहीं है वो बताओ, क्या लाना है वो बताओ। उसके बाद खाना खाते, फिर नमाज पढ़ते ईशा की, एक रात का हिस्सा यूं गुजार देते, फिर दूसरा हिस्सा सोकर गुजारते, फिर उठते, हाथ में लोटा लेते। बाबू मेरे लाल मदरसे के शहजादों सुन लो, मैं भी 1947 का फारिग हूं, तुमसे बड़े बड़े मेरे भी शागिर्द हैं बेटे। मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 1997 की मेरी फरागत है जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से। 25 दिन 28 साल तो हो ही गए हैं। कुछ लोग कहते हैं मिसबाही क्यों नहीं लगाते, मैंने कहा नाम ऐसी क्या कम बड़ा है जो और लगाऊं। ऐसी तो इश्तिहार वाले ने फायकुल को फयकुल कर दिया है या फीकुल कर दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं अब तक सोच रहा हूँ कि नाम मेरा है तो क्या है, और लगाऊंगा तो मुश्किल में पड़ जाएंगे लोग। तो मेरे अजीज आप हैं, मेरे अजीज भाई हैं, छोटे भाई है, इस बात को आपसे माफ कर ले, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर के ताल्लुक से बताती है, रात का एक हिस्सा इस तरह खैरियत लेकर गुजारते, खाना खाते, ईशा की नमाज पढ़ लेते, दूसरा हिस्सा सोकर गुजारते, फिर उठते, हाथ में लोटा लेते, पानी लेते, वुजू करते, मुसल्ला बिछाते, रब की बारगाह में सजदा करते, सजदा करते, सजदा करते, सजदा करके हाथ के लिए नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाते और रोते रहते। कौन रो रहे हैं? जिन्हें मुस्तफा ने जन्नत दी है। किनकी आंखों में आंसू है? जिन्हें मुस्तफा ने जन्नत दी है। कौन रो रहा है? जिन्हें मुस्तफा ने अपनी मौजूदगी में इमामत के मुसल्ले पे पहुंचाया है। वो सिद्दीक रो रहे हैं, वो सिद्दीक रो रहे हैं। सिद्दीक रोते रहते, रोते रहते। अचानक मुअज्जिन मस्जिद नबवी से सुबह की अजान देता, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे अजान की आवाज आती, सिद्दीक अकबर रोने लगते, सिद्दीक अकबर रोने लगते। और जब रोते तो उनके मुंह से एक धुआं निकलता, और जब धुआं निकलता तो ऐसा लगता कि जलते हुए कबाब की खुशबू आ रही, जलते हुए
कबाब की खुशबू आ रही हो। अब यहीं पर एक बात छूट गई, उसको शामिल कर दूं। एक बार हजरत उमर सुबह की नमाज पढ़ने जा रहे थे, सिद्दीक अकबर के घर के करीब से गुजरे, दरवाजे को दस्तक दिया। सिद्दीक ने दरवाजा खोला, कहा भाई उमर कैसे दस्तक दिया? कहा भाई चाहता हूं कि नमाज पढ़कर लौटूं तो आपके साथ नाश्ता करूं। कहा बिल्कुल हाजिर, आइए, दरवाजे घर आपका है, नाश्ता कीजिए। हजरत उमर ने फरमाया मगर नाश्ते में कबाब जरूर रखिएगा, नाश्ते में कबाब जरूर रखिएगा, खुशबू आई है। सिद्दीक ने कहा घर में सब कुछ मैं लाता हूं, मेरे घर कबाब नहीं बन रहा है, मैं जानता हूं कि मेरे घर में गोश्त नहीं है, तो खुशबू कहां से आएगी? हजरत उमर चुप हो गए। मगर जब आज रात की तन्हाई में उनकी बेवा ने उमर की बीवी होकर यह वाकया सुनाया कि जब दुआ करते अजान होती एक और खींचते, और आज जब खींचते तो धुआं निकलता, और जब धुआं निकलता तो मालूम होता कि पूरे घर में गलियों में जलते हुए कबाब की खुशबू फैल गई हो। इतना सुनना था, हजरत उमर रोने लगे, दाढ़ी तर हो गई, दाढ़ी भीग गई, दाढ़ी भीग कर पर फिर से आंसू टपकने लगे। और सिद्दीक रो रो कर कहते थे, ए अल्लाह मैं सब कुछ सिद्दीक कर ले आऊंगा, ये दिल कहां से लाऊंगा, ये दिल कहां से लाऊंगा? और तारीखी जुमला कहा था हजरत उमर ने, या लई तो कुन तो शारतन सदर अबी बकर, काश उमर अबू बकर के सीने का एक बाल हो जाता, काश अबू बकर के सीने का एक बाल हो जाता, उमर न होता। इतना बड़ा सिद्दीक वो रोए, वो आंसू गिरा में। और आजकल के पीर लोग फला इब्ने फला के जोम में जो फ्री में जन्नत बांट रहे हैं ना वो जन्नत देने वाले हैं, ना जन्नत तुम लेने वाले हो। और ये नहीं कि पीर नहीं है, पीर है। तलाश तो करो, जहां सादगी मिले वहां जाओ, जहां खशियत इलाही की आग मिले वहां जाओ, जहां खौफ खुदा की जलन मिले वहां जाओ, जहां तकवे की चादर मिले वहां जाओ, जहां बुजुर्गों के किरदार का जादू मिले वहां जाओ, जहां सच्चाई का मुसल्ला मिले वहां वाह, जहां बेरिया तेवर मिले वहां जाओ, जहां तसन्नो के मजार को तोड़ दिया गया हो वहां जाओ। यही है मेरे फजल रहमा का पैगाम, यही है उर्से फजल रहमा का मिशन। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने सरकार की यादों का चराग जलाया है। मोहब्बत फातिह आलम। मैं तो चाहता हूं कि मेरे भाई पढ़ने वाले जन के भी है, मगर आप कह रहे तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि आप राजू भाई हैं तो मानना ही पड़ेगा। बस 2 मिनट की बात, मोहब्बत फातिह आलम। इजाजत है, इजाजत है। मैंने इसे छेड़ा था तो इसको छोड़ू नहीं, बस मुकम्मल करके बैठ जाता हूं। मस्जिद नबवी है, सहाबा है, एक गैर मुस्लिम आया, उसने मस्जिद नबवी में पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा मौजूद है। किसी के मिजाज में आया कि डांटू, किसी के मिजाज में आया कि 2 हाथ भरू, किसी के मिजाज में आया निकाल के बाहर फेंक दे। मगर सरकार ने अपने सहाबा का तेवर देख लिया और कहते कोई कुछ न बोले मैं हूं, कोई कुछ न बोले मैं हूं। उसने पेशाब कर लिया। सरकार ने मोहब्बत से बोला। देखिए मीठे लहजे का कमाल, लहजे में मिठास रहे तो भी सलाम फैलता है। और अगर पीर साहब से लड़ेंगे तो क्या होगा भैया? मौलाना साहब से लड़ेंगे तो क्या होगा भाई? स्टेज पर एक मुकर्रिर एक नाटका से लड़ेगा तो क्या होगा भाई? आप मुफ्ती हैं मुझे मालूम है, आप मौलाना है मुझे मालूम है, आप पीर है मुझे मालूम है, मगर कैसे पीर साहब है, कैसे मौलाना साहब है? सीरत का पता नहीं आपको? हजरत फजले रहमान लाइन लगी थी, एक को आपने डांटा तो किसी ने कहा हुजूर आप डांटते हैं तो सख्त लफ्ज क्यों कभी कभी कह देते हैं? कहा मैंने पहले ही रब से दुआ किया है कि किसी के हक में अगर बददुआ कर दूं तो कबूल मत करना। हाय 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 हाय, वो फजले रहमान हमेशा मीठी लफ्जों का इंतखाब किया और मीठे लफ्जों से मिशन कामयाब होता है, नफरत से मिशन कभी नहीं चलता। फिर
आप पीर साहब से लड़ेंगे और बोलेंगे हम तो पीरे तरीकत, आप पीरे शरीयत भी नहीं हो सके, तरीकत कहां से आपको मिल रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तब शीरी न रही शीरी मकाली न रही, मस्जिद मर्तिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ न रहे। सो इस वाक़े को सरकार ने कहा कोई कुछ न बोले, पेशाब कर लिया उसने मुकम्मल। अब सरकार ने मीठे लहजे में बुलाया, इधर आओ, आ गए, बैठ जाओ, बैठ गए। कहा तुम किस मजहब से हो? क्या मैं ईसाई हूं। तुम ईसाई हो, इबादत करते हो? कहा इबादत करते हो, इबादत की जगह भी होगी? कहा हाँ। तो क्या इबादत की जो तुम लोगों ने जगह बनाई है वहां पेशाब कोई करता है? कहा कोई नहीं करता। कहा अगर करे तो कहा बहुत मुश्किल कर दूंगा। कहा अगर तुम्हारी इबादत की जगह पे कोई पेशाब करे, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो तुमने जहां पेशाब किया है वो भी मेरी इबादत की जगह। सरकार कहते रहे और वो सुनता रहा। जब सरकार चुप हो गए तो वो दिल ही दिल में कहता है कि जब बोली इतनी अच्छी है तो आपका इस्लाम कितना अच्छा है। बोली इतनी अच्छी है तो इस्लाम कितना अच्छा होगा। कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। नर्म लहजे से इस्लाम फैला, किरदार से इस्लाम फैला है। बशीर बद्र का एक शेर है, दो शेर है, दूसरा शेर सुन लीजिए, पहला शेर भी सुन लीजिए और उसके बाद अपनी बात तमाम करता हूं, क्योंकि वक्त औरों का भी है। मैं आंख बंद कर 2.5 घंटा बोलने वाला नहीं। मजमा देखकर, लोगों को देखकर मेरे बाद भी कोई है तो उनका भी तो हक बनता है ना भाई। और ये हमारे शहीद नूरी साहब के अल्लाह उनको खूब इज्जत व आबरू दे, उनके शहजादे हैं, इनको अल्लाह खूब इज्जत दे। मुलाजा फरमाए, बस 2 शेर है ना। और अगर बशीर बद्र से मुलाकात हो जाए कहीं भी, इस दुनिया में चाहे उस दुनिया में, अब ये कफील उस दुनिया में कह देना कि बिहार का एक पतला दुबला मौलवी आपके गजल को नाक का पानी चढ़ा गया। बोल देना उसको, चढ़ा गया। सौ गरम ख्यालों में, सौ खुलूस बातों में, सौ गरम ख्यालों में, बस जरा वफा है तेरे शहर वालों में, बस जरा वफा है तेरे शहर वालों में। वो देखता रहा सरकार बोलते रहे, वो देखता रहा सरकार बोलते रहे, वो देखता रहा चुप रहा सरकार बोलते रहे, वो देखता रहा चुप रहा सरकार बोलते रहे। मैंने आलम तसव्वुर में कहा तुम देख रहे थे, चुप क्यों थे, बोलते क्यों नहीं थे? तो उसका जवाब सुनिए, सौ खुलूस बातों में, सौ गरम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। पहली बार मजनू, पहली बार मजनू, चाँद बोले, पहली बार मजनू, चाँद बोले, हम दवा हम दवा हो गए सवालों में, हम जवाब यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आया। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द चंगेज खान, उसका बेटा हिलाकू। 3 दिन में बगदाद ने 5 लाख 6 लाख 7 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया था, मगर न हिलाकू रहा न हिलाकू का खानदान आज भी इस्लाम चल। इस्लाम कैसे फिर तब्दील हुआ? हिलाकू के पोते ने अल्लाह वाले को देखा, कहा तेरी दाढ़ी, तेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या मेरे कुत्ते के दुम के बाल?
दोनों सफेद थे। उस अल्लाह वाले ने कितनी नरमी से बात कही थी कि अगर कयामत में मैं कामयाब हो गया तो मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं, अगर रुसवा हो गया तो तेरे कुत्ते के दुम के बाल अच्छे हैं। बहुत मिठास के साथ नर्म लहजे में जवाब दिया था। फकीर चला गया झोपड़ी की तरफ, वो बादशाह चला गया महल की तरफ। फकीर तो आराम से सो रहा है मगर बादशाह को नींद नहीं आती। अचानक उठकर आया, झोपड़ी में पहुंचा, फकीर के पांव दबाने लगा। फकीर उठा, कहो हे लाखों के पोते तुम कैसे आ गए हो? कहा मुझको जगाकर आप आराम से सो रहे हैं, मेरा तो सब कुछ बदल दिया आपने। कहा हुआ क्या? मैंने दाढ़ी पे हमला किया, मैंने दीन पे हमला किया, मैंने शियार पे हमला किया, मैंने शरीयत पे हमला किया, मगर आप कुछ भी गुस्सा नहीं हुए, मुस्कुराते रहे। मैं तब से ये सोच रहा हूँ कि जब 700 साल वाला कादरी फकीर ऐसा है तो मदीने वाला अमीर कैसा होगा, मदीने वाला सुल्तान कैसा होगा। मुझे मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ, मुझको कलमा पढ़ाइए। इस्लाम लाया, कलमा पढ़ा। वो दादा ने तबाह कर दिया था बगदाद को, मगर पोते ने उससे भी ज्यादा आबाद कर दिया। इसी आबाद की तरफ इकबाल ने कहा था, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, न शहर मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, आया यूं इससे ताकार के अफसाने से, पासवान मिल गए काबे को सनम खाने से, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से।